बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर सगीर अहमद और आप लोग देख रहे हैं प्रोफेसर सगीर ज़ूलॉजी चैनल। जो स्टूडेंट लास्ट टाइम हम फाइलम प्रोटोज़ोआ की क्लासेस के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें पहली क्लास डिस्कस की थी क्लास फ्लैजिलेटा, सेकंड क्लास डिस्कस की थी क्लास सीलिएटा, सार्कोडीना, सक्टोरिया। आज लास्ट क्लास फाइलम प्रोटोज़ोआ की डिस्कस करेंगे, उसका नाम है क्लास स्पोरोज़ोआ। तो आइए डियर स्टूडेंट लेक्चर की तरफ चलते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट आप लेक्चर के साथ एंड तक जुड़े रहिए। अगर आप मुकम्मल लेक्चर देखेंगे तो ये बात आपको लेक्चर समझ में भी आएगा। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा सुन लिया और उसके बाद कि इनफ, नो, एंड तक जब तक नहीं सुनेंगे, आप उसको नहीं समझेंगे, आपको ये लेक्चर समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। तो आइए लेक्चर की तरफ चलते हैं। क्लास स्पोरोज़ोआ, लास्ट क्लास है हमारे पास क्लास स्पोरोज़ोआ। सबसे पहले आइए इसकी बेसिक मीनिंग की तरफ चलते हैं कि क्लास स्पोरोज़ोआ को स्पोरोज़ोआ क्यों कहते हैं। स्पोरोज़ोआ बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। फर्स्ट इज स्पोरो एंड सेकंड ज़ोआ। स्पोरो मीन सीड यानी कि बीज, ज़ोआ मीन एनिमल्स, ऑर्गेनिज़म्स, यानी कि इस क्लास में जितने भी ऑर्गेनिज़म शामिल हैं, वैरायटी ऑफ डिफरेंट शेप है, जस्ट टू सीड लाइक, जैसे डिफरेंट टाइप्स के सीड्स होते हैं, हर एक की अपनी शेप होती है। तो यहाँ पर भी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज़म है जो कि सीड लाइक स्ट्रक्चर्स नुमा नज़र में आते हैं, इसलिए इस क्लास का नाम क्या रख दिया, स्पोरोज़ोआ। बेस्ट एग्जाम्पल जो आपके सिलेबस में दी हुई है, एक हमारे पास क्या है, प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम। एक और एग्जाम्पल दी हुई है मोनोसिस्टिस। एक और एग्जाम्पल है आइमेरिया। तो आइए डियर स्टूडेंट इसके कैरेक्टर्स की तरफ चलते हैं, जनरल कैरेक्टर्स जो क्लास स्पोरोज़ोआ के हैं। पहला जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है क्लास स्पोरोज़ोआ का, बड़ा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कि these are parasitic organisms। इससे पहले हमने जितनी भी क्लासेस पढ़ी फाइलम प्रोटोज़ोआ की, कि फ्लैजिलेटा है तो उसमें भी फ्रेश वाटर है, मैरीन वाटर है, कुछ पैरासाइट हैं। सार्कोडीना की बात करी, फ्रेश वाटर है, मैरीन वाटर है, पैरासाइट है। सक्टोरिया की बात की, सीलिएटा की बात की। लेकिन इनकी ख़ास बात कि इस क्लास के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज़म शामिल हैं, सारे के सारे क्या हैं, पैरासाइट्स हैं। तो ये एक इसका इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक कैरेक्टर है क्लास स्पोरोज़ोआ का। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, दीज आर सीड लाइक ऑर्गेनिज़म्स। So they are called स्पोरोज़ोन्स, यानी कि इनकी शेप सीडनुमा होती है, बीजनुमा होती है, और बीज आपको मालूम है डिफरेंट शेप के होते हैं। यही वजह है कि इस क्लास का नाम क्या रख दिया, स्पोरोज़ोआ। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर के लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स, लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स यूजुअली एब्सेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस क्लास के हवाले से कि इन जाहिर सी बात है पैरासाइट हैं, तो पैरासाइट होने की वजह से इनमें किसी भी किस्म के लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स नहीं है। जैसे क्लास फ्लैजिलेटा की बात की थी तो उसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं, क्लास सार्कोडीना की बात की तो उसमें सीडोपोडिया पाए जाते हैं, क्लास सीलिएटा की बात की तो उसमें सीलिया पाए जाते हैं, क्लास सक्टोरिया की बात हुई इसमें सीलिया, बट एडल्ट के अंदर लोकोमोटरी ऑर्गेनेल एब्सेंट। बट इन स्पोरोज़ोन्स यूजुअली लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स आर टोटली एब्सेंट। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, बड़ा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कि
these are monogenic or digenic organisms। इस क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले ऑर्गेनिज़म्स या तो मोनोजेनिक होते हैं या फिर डाइजेनिक होते हैं। अब मोनोजेनिक क्या होते हैं, डाइजेनिक क्या होते हैं, आइए दोस्तों इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि और अक्सर एमसीक्यूज़ में ये आ जाता है कि मोनोजेनिक एंड डाइजेनिक। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। व्हाट डू मीन बाय मोनोजेनिक। तो बात हमारी चलेगी मोनोजेनिक के ऊपर कि व्हाट इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ मोनोजेनिक। Monogenic combination of two Greek words. First is mono and second genic. Mono mean one, single, and genic mean generation. बहुत सिंपल सी डेफिनेशन होगी, सिंगल जनरेशन यानी कि पैरासाइट्स हैं तो ऐसे पैरासाइट्स, डेफिनेशन ऐसे पैरासाइट्स जो अपनी लाइफ साइकिल एक होस्ट के अंदर मुकम्मल करें क्या कहलाते हैं, मोनोजेनिक कहलाते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन कि दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन सिंगल होस्ट आर कॉल्ड मोनोजेनिक ऑर्गेनिजम्स। दोबारा सुन लीजिएगा, दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन सिंगल होस्ट आर कॉल्ड मोनोजेनिक ऑर्गेनिजम्स। ऐसे ऑर्गेनिज़म जो अपनी लाइफ साइकिल एक होस्ट के अंदर मुकम्मल करें क्या कहलाते हैं, मोनोजेनिक। जिसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास मोनोसिस्टिस। अब यहाँ से एक एमसीक्यूज़ भी बनता है। मोनोसिस्टिस एक प्रोटोजोन है और किसका पैरासाइट है, इट इज़ लिव इन, ये एमसीक्यूज़ में बात आती है कि मोनोसिस्टिस लिव इन, इट्स लिव इन seminal vesicle of अर्थवर्म। सेमाइनल वेसिकल बेसिकली अर्थवर्म के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। आपको मालूम है अर्थवर्म क्या है, हर्माफ्रोडाइट है, मेल ऑर्गन्स भी मौजूद हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी, लेकिन कहाँ रहता है पैरासाइट के तौर पर उसके सेमाइनल वेसिकल यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है और पूरी लाइफ वहाँ पर गुजार देता है। तो ये क्या कहलाएंगे, मोनोजेनिक ऑर्गेनिज़म कहलाएंगे। सेकंड जो है हमारे पास डाइजेनिक ऑर्गेनिज़म्स। डाइजेनिक, व्हाट डू मीन बाय डाइजेनिक। सबसे पहले इसकी बेसिक मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट डू मीन बाय डाइजेनिक। जैसे नाम से ज़ाहिर है, दो ग्रीक वर्ड हैं, एक हमारे पास डाई और सेकंड है जेनिक। डाइजेनिक, डाई मीन टू, जेनिक मीन जनरेशन यानी कि टू जनरेशन। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन हो गई कि ऐसे ऑर्गेनिज़म्स जो अपनी लाइफ साइकिल दो होस्ट में मुकम्मल करें क्या कहलाते हैं, डाइजेनिक ऑर्गेनिज़म कहलाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज़म जो अपनी लाइफ साइकिल दो होस्ट में कंप्लीट करें डाइजेनिक ऑर्गेनिज़म कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बेस्ट एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या है, प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम देखें कि अपनी लाइफ साइकिल मॉस्किटो यानी कि फ़ीमेल एनाफिलस में भी गुजारता है और जब ये फ़ीमेल एनाफिलस किसी पर्सन को बाइट कर रही होती है तो उसकी बॉडी में ये प्लाज्मोडियम इंजेक्ट कर देती है, तो वहाँ पर भी अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। फीमेल एनाफिलस में प्लाज्मोडियम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, जबकि ह्यूमन के अंदर प्लाज्मोडियम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करता है। और प्लाज्मोडियम की जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इन ह्यूमन, उसे हम कहते हैं शीज़ोगोनी
क्या कहलाती है, शीज़ोगोनी। ये भी एमसीक्यूज़ के अंदर आते हैं। तो अपनी लाइफ साइकिल स्वान हयात 2 ऑर्गेनिज्म में कंप्लीट कर रहा है। तो प्लाज्मोडियम क्या हुआ, डाइजेनिक। तो सिंपल डेफिनेशन डाइजेनिक की कि दोज ऑर्गेनिजम्स which are complete their life cycle in 2 hosts are called digenic organism. The best example, plasmodium. The primary host human and secondary host female Anopheles. प्राइमरी होस्ट उस होस्ट को कहते हैं जहाँ पर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी किसी भी बॉडी के अंदर, वर्टिब्रेट के अंदर या किसी भी बॉडी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करे। सेकेंडरी होस्ट यूजुअली क्या होता है कि जहाँ पर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करे, वो तो यूजुअली क्या कहलाएगा, सेकेंडरी होस्ट कहलाएगा। तो ये जहन में रखिएगा, प्राइमरी होस्ट यूजुअली क्या होता है कि यूजुअली वर्टिब्रेट होता है, और सेकेंडरी होस्ट यूजुअली क्या होता है कि कोई भी दूसरा ऑर्गेनिज्म इनवर्टिब्रेट हो सकता है, जिसमें प्लाज्मोडियम के केस में प्राइमरी होस्ट ह्यूमन बीइंग और सेकेंडरी होस्ट क्या है हमारे पास, फीमेल एनाफिलस। अच्छा, ये जो प्रोटोजोन्स का क्लास स्पोरोजोआ है, ये डिफरेंट डिजीज़ क्या करते हैं, कॉज करते हैं, क्योंकि पैरासाइट से होस्ट बॉडी को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। आपके सिलेबस में 2 डिजीज़ दी हुई हैं, यानी कि कॉज द डिजीज़। एक है हमारे पास मलेरिया caused by the biting of female Anopheles which inject the plasmodium in human body and cause the malaria। और ये तो ह्यूमन के अंदर मलेरिया यूजुअली हो गया, ठीक है ना। और कॉक्सीडियोसिस एक और बीमारी है, कॉक्सीडियोसिस, ये पोल्ट्री के अंदर होती है, मुर्गियाँ वगैरह और दूसरे एनिमल वगैरह, कॉक्सीडियोसिस। अब कॉक्सीडियोसिस बेसिकली पोल्ट्री मुर्गियों की एक बीमारी है, एक ख़ास प्रोटोज़ोन है जिसका नाम क्या है, उस प्रोटोज़ोन का नाम क्या है, यानी कि प्रोटोज़ोन का नाम है आइमेरिया। ये वो प्रोटोज़ोन है जो कि पोल्ट्री में क्या करता है, कॉक्सीडियोसिस डिजीज़ काज करता है। अब इस बीमारी के सिम्टम्स क्या हैं, बेसिकली ये पोल्ट्री जो मुर्गियों की जो इंटेस्टाइन है उसमें इन्फेक्शन कर देता है। अब जब जाहिर सी बात है इन्फेक्शन हो गई तो जाहिर सी बात है इनके अंदर जो है डायरिया जैसी सिम्टम्स अपीयर हो जाती हैं, और ग्रेजुअली मुर्गियों का वेट जो है वो लॉस होना शुरू हो जाता है, और डायरिया के साथ साथ ब्लीडिंग भी क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, और इनके जो फीदर्स हैं उनका कलर भी आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, मुरझाने लगता है, चेंज होने लगता है। तो डेंजरस डिजीज़ है और कॉन्टाजियस डिजीज़ है, स्प्रेड करती है। अब स्प्रेड कैसे करते हैं, पोल्ट्री जो भी मुर्गियां हैं फीड खा रही होती हैं उनमें ये प्रोटोजोन्स चला जाता है, तो इस तरीके से तेज़ी से ये पोल्ट्री के अंदर क्या होती है, फैलती रहती है। तो ये हमारे पास क्या थे, कुछ स्पोरोजोन्स के जनरल कैरेक्टर्स थे कि सीड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। थोड़ा सा समराइज़ कर लें, सीड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। नंबर 2 टोटली क्या है, पैरासाइट्स हैं। नंबर 3 लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स क्या हैं, एब्सेंट हैं। और क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि मोनोजेनिक भी हो सकते हैं, डाइजेनिक भी हो सकते हैं। मोनोजेनिक हमने डिस्कस किया कि ये अपनी लाइफ साइकिल 1 होस्ट में कंप्लीट करते हैं, और डाइजेनिक को डिस्कस किया कि ये अपनी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। और 2 डिजीज़ आपके सिलेबस में यानी कि इंट्रोड्यूस करवाई हैं। एक है हमारे पास मलेरिया जो कि प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, और दूसरा कॉक्सीडियोसिस पोल्ट्री डिजीज़ है जो कि कौन से स्पोरोजोन्स की वजह से होती है, आइमेरिया की वजह से होती है। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये फाइलम प्रोटोजोआ आज यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने सर प्रोफेसर सगीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।